हे दुर्योधन, सुन भांजे, आज मैं तुझे एक गहरी बात समझाने जा रहा हूं, जो केवल लोमड़ी की चतुराई नहीं, धर्म के मूल सिद्धांतों में भी दर्ज है। मनुष्य के जीवन में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता, बल्कि वह उस घर के संस्कार, नियत और कर्म का अंश बनकर भीतर उतरता है। इसलिए समझदार लोग हमेशा यह सोचकर भोजन स्वीकार करते हैं कि यह किसके घर से आया है, किस भाव से दिया गया है और किसके कर्मों से जुड़ा हुआ है। हे दुर्योधन, तू अक्सर पूछता है कि सूदखोर के घर पर भोजन करना अधर्म क्यों माना जाता है। तो सुन, यह वह होता है जो दूसरों की मजबूरी को अपना व्यापार बना लेता है। वह ब्याज पर पैसा नहीं देता, बल्कि मनुष्य के दुखों पर कर्ज का जाल बुनता है, लोगों से सोद वसूलता है, उनके पसीने की कमाई से अपना घर भरता है और किसी के टूटे जीवन पर अपनी हवेली की ईंटें रखता है। ऐसा मनुष्य बाहर से चाहे कितना भव्य दिखे, पर भीतर से वो लोभ, कठोरता और निर्दयता से भरा होता है। भांजे, ऐसे मनुष्य का भोजन जहर के समान कहा गया है, क्योंकि उसका हर निवाला किसी की मजबूरी, किसी के आंसू और किसी के श्रम से सना होता है। जब तू उस भोजन को खाता है, तो केवल अनाज नहीं, उस नियत का अंश भी तेरे भीतर जाता है। वही नियत जो दूसरों के दर्द पर फलती फूलती है। धर्म कहता है कि जैसे भोजन का स्वाद शरीर पर असर करता है, वैसे ही उसके पीछे की भावना मन और कर्म पर असर डालती है। और सुन दुर्योधन, सूदखोर न केवल लोभी होता है, वह कंजूस भी होता है। उसकी दृष्टि कभी थाली से हटती नहीं। वह देखता है कि तूने कितने निवाले लिए, कितना खाया और कहीं उसने जरूरत से ज्यादा तो नहीं दे दिया। जो मनुष्य दान करने में दुख महसूस करे, जो भोजन देने में भी लाभ देखे, उसका आहार तेरे तेज और नीति दोनों को नष्ट कर देता है। ऐसा भोजन पेट भर सकता है, पर आत्मा को दुर्बल कर देता है। महाभारत में भी यह संकेत छिपा है कि भोजन केवल रस और अनाज नहीं, बल्कि धर्म, नियत और कर्म का संगम है। इसलिए पांडव भी हमेशा सत्पुरुषों के घर का ही अन्न स्वीकार करते थे। उन्होंने कभी लोभी, कुटिल या अधर्मी के घर भोजन नहीं किया, क्योंकि ऐसे भोजन से बुद्धि विकृत हो जाती है और नीति विपरीत मार्ग पर चल पड़ती है। भांजे, तू युद्ध जितना चाहता है, पर युद्ध केवल भुजाओं की ताकत से नहीं जीता जाता। बुद्धि, नीति और धर्म, ये तीनों ही विजय का मार्ग बनाते हैं। यदि तू अधर्मी के भोजन से अपने भीतर उस अधर्म की छाया उतार लेगा, तो तेरी बुद्धि धुंधली हो जाएगी, तेरा निर्णय विचलित हो जाएगा। इसलिए स्मरण रख दुर्योधन, सूदखोर के घर का भोजन केवल अनाज नहीं, उसके लोभ का अंश होता है। उसकी थाली में स्वाद नहीं, पाप का भार छिपा होता है। उसका दिया हुआ निवाला केवल पेट नहीं भरता, तेरी आत्मा को बांध लेता है। हे भांजे, यह उपदेश व्यर्थ नहीं। जिस दिन मनुष्य भोजन को केवल भोजन मानकर उसे किसी से भी स्वीकार करने लगे, उसी दिन उसका विवेक डगमगा जाता है। और राजा का विवेक यदि बिगड़ जाए, तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसीलिए दुर्योधन, याद रख, अन्न वहां ग्रहण करो जहां नियत शुद्ध हो, भाव पवित्र हो और कर्म धर्म से बंधे हो। अधर्मी के हाथ का भोजन छोड़ दो, तभी तू धर्म और बुद्धि दोनों का रक्षक बन सकेगा।